संविधान जब हमारा देश का बना था उसमें धीरे धीरे परिस्थितियों के अनुसार, काल के अनुसार चेंजेस हुए हैं धीरे धीरे। संविधान में संशोधन करना होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। लोकसभा चुनाव को लेकर सत्ता और विपक्ष दोनों ही मैदान में। ऐसे में किसकी कितनी तैयारी, ये तो जनता 19 तारीख से ही तय करने में जुट जाएगी, क्योंकि इस बार चुनाव 7 चरणों में और उत्तर प्रदेश में 7 में मतदान है। ऐसे में कांटे की टक्कर उत्तर प्रदेश में, क्योंकि उत्तर प्रदेश से ही दिल्ली का रास्ता होकर जाता है। वहीं लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है विपक्ष को पीछे करने के लिए। कभी पूरी तरीके से उनके नेता खेतों में फसल काटते हुए नजर आ रहे, तो कभी मंचों से बड़े बड़े दावे करते नजर आते हैं। लेकिन आज एक ऐसा नजारा देखने को मिला, पूरे ट्विटर पर या फिर क्या पूरा एक्स उसी से भरा हुआ था। अब क्या है मामला, चलिए वो भी आपको बता देते हैं। बीजेपी के कई नेता संविधान पर ही बात कर रहे हैं। क्या जनता के जिन मुद्दों और अपने किए कामों को गिनाने का दावा करने वाली बीजेपी के पास अब संविधान ही एक मुद्दा बचा है? ये बड़ा सवाल है। दरअसल उत्तर प्रदेश स्थित मेरठ से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी अरुण गोविल यानी कि टीवी के राम का एक और वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में वो कथित तौर पर कह रहे हैं कि चेंज प्रगति की निशानी है। जरा आप भी सुन लीजिए कि किस तरह से संविधान पर बिना हिचकिचाए बीजेपी के ये प्रत्याशी लगातार बोल रहे हैं। नहीं, संविधान जब हमारा देश का बना था उसमें धीरे धीरे परिस्थितियों के अनुसार, काल के अनुसार चेंजेस हुए हैं धीरे धीरे, है ना। तो वो चेंज करना जो है वो प्रगति की निशानी होती है, उसमें कोई खराब बात नहीं होती, क्योंकि परिस्थितियां उस वक्त की कुछ और थी, आज की परिस्थितियां कुछ और हैं। हमें उसके हिसाब से अगर कुछ चेंज उसमें करना है तो और संविधान को एक व्यक्ति की मर्जी से तो होता नहीं है चेंज, है ना। सबकी सर्वसम्मति होती तब चेंज होता है। अगर ऐसा कुछ होगा तो आपने कहा कि 400 पार चाहिए, तो कुछ ऐसा बड़ा करने की सरकार की मुझे ये फील होता है, क्योंकि मोदी जी ऐसे ही कोई बात नहीं कहते, उसके पीछे कुछ ना कुछ अर्थ उनका जरूर होता है। अरुण गोविल के इस बयान के बाद से यूपी से बिहार तक हंगामा देखने को मिल रहा है। पूरी तरीके से इंडिया अलायंस इस वक्त अरुण गोविल पर निशाना साधते हुए नजर आ रहा है और बीजेपी अब सवालों के घेरे में हो भी क्यों ना। अरुण गोविल के इस बयान पर सपा नेता अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा, जो लोग संविधान में प्रगतिशील संशोधन करने और मूलभूत बदलाव करने के बीच का अंतर नहीं समझते, उन्हें टिकट देकर भाजपा ने भारी भूल की है। लेकिन फिर भी इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जनता ने हर भाजपा प्रत्याशी को हराने का फैसला पहले ही कर लिया। ये था अखिलेश यादव का बयान। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने भी बीजेपी और केंद्र सरकार पर इस मामले के बाद जमकर निशाना साधा। संजय सिंह ने कहा कि बाबा साहेब अंबेडकर के संविधान में आरक्षण के प्रावधान के बचाने की जरूरत है, वरना ये भाजपाई 2024 में अगर आ गए तो संविधान से आरक्षण को खत्म कर देंगे। आदिवासियों के लिए अधिकारों की लड़ाई लड़ने वाले हेमंत सोरेन को आज जेल में भेज दिया गया। समाज के सबसे बड़े तबके को अपमानित करने का कार्य किया गया। अंबेडकर जी के सबसे सपने को साकार करने वाले प्रचंड बहुमत के साथ 3 बार मुख्यमंत्री बनने वाले अरविंद केजरीवाल को इसीलिए जेल में डाल दिया गया। संजय सिंह ने कहा कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के रहते संविधान को आंच नहीं आने देंगे। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल देश के पहले ऐसे मुख्यमंत्री थे जिन्होंने कहा था कि स्कूल में बच्चों को बाबा साहेब अंबेडकर का संविधान पढ़ाया जाएगा। दिल्ली की केजरीवाल सरकार पहली सरकार है जिसने स्वास्थ्य, शिक्षा और नौकरी में भेदभाव खत्म किया। पूरी तरीके से कहीं ना कहीं संजय सिंह ने अपनी बात के दौरान ये कह दिया कि भाजपाई संविधान को खत्म करने पर पूरी तरीके से अब आमदा हो चुके हैं। सांसद संजय सिंह ने कहा कि आम आदमी पार्टी के बढ़ते दायरे से भाजपा घबरा गई है। पंजाब हो, गुजरात या फिर एमसीडी, सभी जगह हम लोगों ने भाजपा को बाहर कर दिया। भाजपा कह रहे थे जेल से सरकार नहीं चलाने देंगे। हम सभी आम आदमी पार्टी के लोगों ने कहा था जेल से सरकार चलाएंगे और आज ये बात माननी पड़ी। कल एलजी ने पत्र लिखकर स्वीकार भी किया कि आप सरकार द्वारा दिए जाने वाले सभी योजनाएं लगातार जारी रहेंगी। संजय सिंह ने कहा कि अब महिलाओं को स्वाभिमान के साथ जीने का अधिकार मिलेगा। बहुत जल्द आम आदमी पार्टी की सरकार 1000 महिलाओं को कार्य देने का कार्य करेगी। हालांकि अब ये तो कहीं ना कहीं बीजेपी पर पूरी तरीके से वार करते हुए संजय सिंह का बयान था, लेकिन जिस तरीके से बीजेपी के नेता संविधान पर बोलने से हिचकिचा नहीं रहे, क्या वाकई संविधान में बदलाव करना इतना जरूरी हो गया है?
ध्यान देने वाली बात तो यह है कि अरुण गोविल का संविधान पर यह कोई इकलौता बयान नहीं है। अरुण गोविल से पहले यूपी के फैजाबाद लोकसभा सीट से बीजेपी सांसद और उम्मीदवार लल्लू सिंह ने भी संविधान बदलने की बात कही थी। पूरी तरीके से उन्होंने कहा था कि कांग्रेस सरकार को 272 सीटों पर ही सरकार बनाना पड़ता था, लेकिन 272 की सरकार संविधान में संशोधन नहीं कर सकती। संविधान बदलने या संशोधन करने के लिए 2/3 सीटों की जरूरत होती है। संविधान में संशोधन करना होगा। जरा ध्यान से सुनिए कि कैसे लल्लू सिंह पूरी तरीके से संविधान पर बड़े बड़े बयान दे रहे हैं। इसके लिए कई नियम बदलने होंगे, संविधान में संशोधन करना होगा और बहुत सारे काम करने। सरकार तो 272 पे भी बन जाती है, लेकिन 272 की सरकार संविधान में संशोधन नहीं कर सकती। उसके लिए 2/3 बहुमत से अधिक सीट या नया संविधान बनाना। तो इसलिए लल्लू सिंह के इस बयान पर भी जमकर सियासी बयानबाजी जारी रही थी। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा जनता की सेवा या कल्याण करने के लिए नहीं, बल्कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी द्वारा बनाए गए संविधान को बदलने के लिए जीतना चाहती है। उन्होंने कहा कि पीडीए भाजपा को मिलकर हराएगा, क्योंकि भाजपा पिछड़ों, दलितों, अल्पसंख्यकों को मिले आरक्षण को नए संविधान बनाकर खत्म करना चाहती है। अखिलेश यादव ने कहा कि सदियों से 4 से 5% सोच के लोग 90 से 95% लोगों को अपना गुलाम बनाए रखना चाहते हैं। इसलिए इस बार पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक मिलकर भाजपा को हराएंगे और संविधान और आरक्षण को बचाएंगे। सपा मुखिया ने चुनाव आयोग से भी ऐसे बयानों पर तुरंत संज्ञान लेने की अपील की थी। उन्होंने कहा था कि संविधान को मूलभूत रूप से बदलने की बात करने से बड़ा लोकतांत्रिक उल्लंघन और क्या हो सकता है। जनता पूछ रही है कि हमारे अधिकारों के खात्मे की साजिश क्यों रची जा रही है। क्या यह आचार संहिता का उल्लंघन नहीं है? बड़ा सवाल है कि क्या वाकई इस तरीके के बयान अगर बीजेपी के प्रत्याशी और नेताओं की तरफ से दिए जा रहे हैं तो ये आचार संहिता का उल्लंघन नहीं है। अगर उल्लंघन है तो कार्रवाई कब? वहीं कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने इस वीडियो को लेकर कहा कि मोदी जी ने कहा था कि स्वयं अंबेडकर जी भी आ जाएं तो भी संविधान नहीं बदल सकते। अब अयोध्या से भाजपा के वर्तमान सांसद लल्लू सिंह खुलेआम कह रहे हैं कि संविधान बदलना है, इसीलिए 400 सीटें जीतनी होंगी। पवन खेड़ा ने आगे सवाल पूछते हुए कहा कि मोदी जी इन्हें दिल से माफ कर पाएंगे। वाकई एक तरफ पीएम मोदी कहते हैं कि संविधान में कोई बदलाव नहीं, दूसरी तरफ उन्हीं के नेता जगह जगह पर अपने प्रचार के दौरान ये कहते हैं कि संविधान में बदलाव करना जरूरी है, ये एक अच्छा फैसला होगा। आखिरकार क्यों संविधान पर अब राजनीति हो रही है? क्या वाकई इसके अलावा कोई मुद्दा नहीं बचा है? 2024 का चुनाव अब संविधान में बदलाव के मुद्दे पर लड़ा जाएगा। क्यों? संविधान में बदलाव करके ऐसा क्या हो जाएगा? ये बड़ा सवाल है। जवाब आप भी दीजिएगा अगर आपके पास जवाब हो कि संविधान के अलावा कुछ नहीं बचा है देश में मुद्दे बीजेपी के पास या चुनाव में बात करने के लिए। फिलहाल ऐसी तमाम बड़ी अपडेट्स को देखने के लिए बने रहें 4PM न्यूज नेटवर्क के साथ।